हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, हम भारतीय संविधान के बारे में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि भारतीय संविधान जो है वो किस तरीके से बना, किस तरीके से उसका निर्माण हुआ। ठीक है, कब से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, मांग की कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। तो इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान जो था उसकी मांग किसने की, सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई उसकी। ठीक है, तो संविधान सभा की मांग, संविधान का निर्माण, आपको पता होगा कि जो संविधान का निर्माण था वो संविधान सभा ने किया था। ठीक है, एक संविधान सभा थी, उसी ने इसका निर्माण किया था। तो सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार था वो वर्ष 1934 में पहली बार वी.एन. रॉय, ठीक है, वी.एन. रॉय ने इसका विचार रखा था कि भारतीय सभा का गठन किया जाए। संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा की जरूरत थी। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन का विचार, ठीक है, आपको ये बहुत ही क्लियर याद रखना होगा कि संविधान का विचार नहीं बल्कि संविधान सभा का विचार। ठीक है, कि संविधान सभा का गठन किया जाए, इसका जो विचार था वो 1934 में सबसे पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। ठीक है, इससे पहले भी काफी इतिहास रहा है इसका कि संविधान सभा की जो कानून वगैरह बने हैं। ठीक है, इसका भी काफी पुराना इतिहास है। इससे भी पहले का ये शुरुआत, इसकी चर्चाएं हो रही थी। लेकिन हम यहाँ पर हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में जो स्टार्टिंग है वो यहीं से है। ठीक है, तो हमें इतना ही पढ़ना जरूरी है। ठीक है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है, सभा के गठन की जो मांग थी वो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने की थी। ठीक है, या उसका विचार रखा था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में पहली बार भारत में संविधान के जो निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से, ठीक है, आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है, कब की थी? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक घोषणा की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, 1938 में, उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एक घोषणा की थी। वो घोषणा क्या थी? वो घोषणा थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू जी ने ये घोषणा की थी कि जो स्वतंत्र भारत है हमारा, उसके जो संविधान का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो भी संविधान सभा चुनी गई है उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि कोई भी ब्रिटिश सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं होगा, बल्कि भारतीय जो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनी गई जो संविधान सभा होगी उसी के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू जी ने ये घोषणा की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। ओके, नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। ठीक है, नेहरू जी ने ये मांग की थी कि जो भारतीय संविधान का जो निर्माण होगा वो भारतीय संविधान की सभा के जो सदस्य होंगे वो करेंगे। ठीक है, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया। ठीक है, स्वीकार कर लिया था। इसी को 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो मांग थी, ये जो प्रस्ताव रखा था नेहरू जी ने, इसी को ही 1940 के
अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, इस मांग को, इस प्रस्ताव को किस नाम से जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के रूप में प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। ब्रिटिश सरकार ने ये मान लिया कि जो संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो भारत के लोग ही करेंगे। ठीक है, उसकी सभा ही करेगी। तो उसके बाद उनका जो प्रस्ताव था वो मान लिया। उसके बाद उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने 1942 में कैबिनेट मंत्री थे, ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, ठीक है, वो एक स्वतंत्र भारत में संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के रूप में प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। ठीक है, भारत आए। उसके बाद अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन 1946 को भेजा गया। ठीक है, उसके बाद भारत में एक कैबिनेट मिशन 1946 को भेजा गया संविधान सभा के निर्माण के लिए। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत में आया 1946 को और उसने संविधान सभा की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। ठीक है, ये बात कैबिनेट मिशन ने स्वीकार कर ली। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जो भारतीय संविधान सभा थी उसका निर्माण के लिए किसकी मांग की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय की संविधान सभा का जो गठन था वो किस तरीके से था। ठीक है, भारतीय संविधान की जो सभा थी वो कैसी थी, उसमें कितने सदस्य थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।